ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 22 सितंबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मादा, सुनहरी मतन, ग्रंथियों। और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मक़दिस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। जवाबी मुतालिया। गलीतियों, ग्रंथियों। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर पूरा करना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से और रूह से जो खुदा की है, उसी का जलाल ज़ाहिर करो। हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं, और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनांचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुईं और हम भी उसी के वसीला से हैं। दरसीवाज बाइबल में से। इस्तस्ना। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा न करना, ना उनकी इबादत करना। यसाया। मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले, और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाए। यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी मूरतों के लिए रवा न रखूंगा। वो खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में उसकी सनाखानी करें, और अंधों को इस राह से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा। मैं उनको इन रास्तों से जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क न करूंगा, जो खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं, तुम हमारे माबूद हो। वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। ऐ बहरो सुनो, ऐ अंधो नज़र करो, ताकि तुम देखो। यूहन्ना। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने। ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शैलौख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया।
फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ए खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। रोमियो, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की ग़ुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की ग़ुलामी के हवाले कर दो। रोमियो, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तुम तो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं। करंथियों, इस सबब से ए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कोई चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। अमाल, जब पौलुस एथने में उनकी राह देख रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज़ बहस किया करता था। और चंद अबकूरी और सत्यूकी फैसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। पौलुस ने अरियुपगस में खड़े होकर कहा कि ए इतने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे बुतों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबकी ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से बाज ने कहा कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। यूहन्ना, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है
ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में रहें। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह यानी खुदा ने सबको खुद से और खुद में बनाया। रूह ने मादे को कभी नहीं बनाया। मादा, खुराफात, फानियत, फानी अकल का दूसरा नाम, भरम, जहानत, मवाद और गैर जहानत और फानियत में ज़िंदगी, ज़िंदगी का इख्तिताम मौत और मौत का इख्तिताम ज़िंदगी, बेहिस के अंदर एहसास, मादे से पैदा होने वाली अक्ल, सच्चाई का मुखालिफ, रूह का मुखालिफ, खुदा का मुखालिफ, वो जिससे फ़ानी अक्ल कोई पहचान नहीं रखती, वो जिसे फ़ानी अक्ल सिर्फ अक़ीदे में ही देखती, महसूस करती, सुनती, चखती और सूंघती है। बुत परस्ती मादे पर यकीन था। जब हम मुबहिम रूहानी क़ुव्वत को वक्फ कर देते हैं, यानी कि जब हम ऐसा अपने नज़रियात में करते हैं, तो बेशक हम मादे को जो कुछ ये नहीं रखता या नहीं रख सकता उसके साथ हकीकतन वक्फ नहीं कर सकते। हम कादिर मुतलिक का इनकार करते हैं। यीशु ने तालीम दी कि एक खुदा, एक रूह जो इंसान को खुद की शबीह और सूरत पर खल्क करता है, रूह से है ना कि मादे से। मादा फ़ानी अक़ल का इब्तदाई अक़ीदा है, क्योंकि इस नाम नहाद अक़ल को रूह का कोई इदराक नहीं है। फ़ानी अक़ल के लिए मादा हकीकी है और बदी असली है। बशर के नाम नहाद हवास मादी हैं, लिहाजा बशरों की नाम नहाद ज़िंदगी मादे पर मुनहसर है। क्या तहजीब सिर्फ बुत परस्ती की एक बुलंद शक्ल है कि इंसान को नहाने के ब्रश, तौलियों, गुस्ल खाने, खुराक, वर्जिश और हवा के आगे झुकना चाहिए? दूसरे देवता रखते हुए और एक से ज़्यादा अक़लों पर यकीन रखते हुए इंसानी अक़ल इब्तदा ही से बुत परस्त थी। चूँकि बशर फ़ानी वजूदियत पर भी गौर नहीं करता, तो वो सब जानने वाली अक़ल और उसकी तख्लीक से किस हद तक बेखबर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे नाम नहाद मादी फ़हम खुद के ख़यालात की अशकाल तामीर करता है, इन्हें मादी नाम देता है और फिर उनकी इबादत करता और उनसे डरता है। गैर कौम के अंधेपन के साथ ये किसी मादी देवता या दवा को इससे बढ़कर एक ताकत मंसूब करता है। इंसानी अक़ल के अकायद इसे चुराते और ग़ुलाम बनाते हैं। हम मादे के आगे सर झुकाते और गैर कौमों के बुत परस्तों की मानद खुदा से मुतल्लक महदूद ख़यालात को खातर में लाते हैं। इंसानों को उस चीज़ से डरने और पैरवी करने की तरफ माइल किया जाता है जिसे वो रूहानी खुदा की निस्बत ज़्यादा मादी जिस्म तस्वर करते हैं। मादा जो खुद अपने हाथों में अपनी ताकत रखता है और एक खालिक होने का दावा करता है, वो एक ऐसा अफसाना है जिसमें ऐसे मुआशरे की तरफ से गैर कौमियत और शहवत को बहुत तौसीक मिलती है जिसमें इंसानियत अपने इखलाकी मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है। क्या आप इस यकीन में ज़िंदा रहते हैं कि अक्ल मादे में है और कि बदी अक्ल है, या क्या आप इस ज़िंदा ईमान में रहते हैं कि यहाँ मासवाए एक खुदा के और कोई है ना हो सकता है और उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? खुदा से जुदा कोई ताकत नहीं है। कादिर मुतलिक में सारी ताकत है और किसी और ताकत को मानना खुदा की बेहुरमती करना है।
कलाम कहता है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। फिर खुदा से आज़ाद ऐसी कौन सी ताकत दिखाई पड़ती है जो बीमारी का मौजब बनती और उसे ठीक करती है? ये ईमान की गलती, बशरी अक्ल का कानून, हर लिहाज से गलत, गुनाह, बीमारी और मौत को गले लगाने के सिवा और क्या है? ये लाफानी अक्ल के, सच्चाई के और रूहानी कानून के बिल्कुल बरक्स है। ये खुदा के अच्छे किरदार के साथ मुताबिकत नहीं रखता कि वो किसी शख्स को बीमार करे और फिर इंसान को खुद शिफा पाने के लिए छोड़ दे। ये फ़र्ज़ करना नहायत मज़ीक़ा ख़ेज़ बात है कि मादा बीमारी का सबब और इलाज दोनों हो सकता है, या रूह खुदा बीमारी पैदा करता है और उसका इलाज मादे पर छोड़ देता है। अपने इस फ़हम में मजबूत रहें कि इलाही अक्ल हुकूमत करती है और ये कि साइंस में इंसान खुदा की हुकूमत की अक्कासी करता है। इस बात का खौफ बिल्कुल न रखें कि मादा किसी किस्म के कानून के नतीजे में दर्द, सूजन और सोजश का शिकार हो सकता है, जबकि ये खुद वाज़ह बात है कि मादे में दर्द हो सकता है ना सूजन हो सकती है। आपका बदन किसी दरख्त से लगे हुए ज़ख्म या ऐसी बरक़ी तार के खींचने की निस्बत परेशानी और ज़ख्मों से ज़्यादा तकलीफ़ उठाएगा, जो फ़ानी अक्ल के लिए नहीं है। हम फ़ानी अक्ल और मादे का अलग अलग इलाज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो यकजा हो जाते हैं। इस अक़ीदे को तर्क कर दें कि फ़ानी दिमाग हत्ता के आर्जी तौर पर खोपड़ी के अंदर दब जाता है और आप तेज़ी से मज़ीद मर्दाना या जनाना बन जाएंगे। आप पहले की निस्बत खुद को अपने खालिक को बेहतर तौर पर समझने लगेंगे। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है तो शाऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी। मासवाए खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। अगर आपके फेफड़े मजबूत और कुशादा हैं और उन्हें ऐसा ही रखना चाहते हैं तो मरूसियत के मुखालिफ अक़ीदे के ख़िलाफ़ ज़हनी एहतजाज करने के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी भी किस्म के हालात से जन्म लेने वाली बीमारी या फेफड़ों, तपेदिक, मरूसी खपत से मुतल्लिक़ तमाम तर ख़यालात को खारिज कर दें तो आप देखेंगे कि फ़ानी अक्ल सच्चाई से हिदायत पाकर उस इलाही ताकत की पैरवी करती है जो बदन को सेहतमंदी की जानब ले जाती है। मादे या जिस्म का हर वो कानून जिससे इंसान पर हुकूमत करने की उम्मीद रखी जाती है, ज़िंदगी यानी खुदा के कानून से खालीपन और खला समझा जाता है। हमें वजूदियत को गुमनाम खुदा के लिए मखसूस नहीं करना चाहिए जिसकी हम लाइल्मी से इबादत करते हैं, बल्कि अब्दी ममार, अब्दी बाप और उस ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए जिसे फ़ानी फ़हम बिगाड़ नहीं सकता, ना ही फ़ानी अक़ीदा नेस्त कर सकता है। इंसानी गलत फहमियों की तलाफ़ी करने के लिए और उस ज़िंदगी के साथ उनका तबादला करने के लिए जो रूहानी है ना कि मादी, हमें ज़हनी ताकत की काबिलियत का इदराक होना चाहिए। आप ना कोई जहानत, ना ज़िंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखेंगे माँ सिवाय उसके जो रूहानी हो। दूसरे देवता न रखते हुए उसकी रहनुमाई के लिए एक कामल अक्ल के सिवा किसी और के पास ना जाते हुए इंसान खुदा की सूरत पर है, पाक और अब्दी, वही अक्ल रखते हुए जो मसीह की भी थी। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे।
मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।